नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव। साथियों, जिस तरह से 9 विधानसभा में चुनावी तांडव चला है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, शायद कभी ऐसा लोकतंत्र में देखने को नहीं मिला। जो लोकतंत्र का पर्व है, यही चुनाव आयोग कहता है कि पहले वोट, इसके बाद तब जलपान करें आप। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर आप उनको क्या करेंगे जो पुलिसिया तांडव कर रहे थे। ये देखने को पहली बार मिला कि जिस तरह से पुलिस उपचुनाव को प्रभावित कर रही थी, शायद किसी देश या किसी राज्य में हमारे नहीं हुआ होगा। कहने को तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ बीजेपी में है, पर जिस तरीके से उन महिलाओं के ऊपर पुलिस के द्वारा बंदूक तानी जाती है और वोट न देने और वोट न पड़ने के लिए वो लोग खुद बीजेपी का एजेंट बनकर गली में, मोहल्लों में टहल रहे हैं, डंडा लेके टहल रहे हैं, बंदूक लेके टहल रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये खुद प्रधानमंत्री जी जवाब दें। इस बात को लेकर जवाबदेही उन्हीं की बनती है कि अगर उनके देश में, जब उनके राज्य में इस तरीके का अगर लोकतंत्र का हनन होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिए हुए जो वोट देने का हमको अधिकार मिला है, जो मौलिक अधिकार मिला है, अगर उस वोट को देने से अगर हमको वंचित कर देंगे तो हम इस लोकतंत्र को क्या समझें? अगर आपको ऐसा लगता है कि समुदाय विशेष को टारगेट करके आपको वोट नहीं दिलवाना है, तो आप सीधा सीधा अपने जबान से कह दो, जैसे आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, शताब्दी चढ़ जाएगी, ठोंक दो। इसी तरीके से ये भी कह दो कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान वोट नहीं दे सकता, इस हिंदुस्तान में और खास करके उत्तर प्रदेश में यादव वोट नहीं दे सकते हैं। और जो बीजेपी के खिलाफ, चाहे जो भी समुदाय के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, लाला हो, चाहे वो मौर्य हो, पटेल हो, बिंद हो, निषाद हो, तमाम जो जातियां हैं, अगर आपके खिलाफ अगर बीजेपी को वोट नहीं देती हैं, उनका वोट नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आप कह दीजिए। आप क्यों नहीं कह देते हैं? और फिर क्यों चुनाव कराते हो आप सीधा सीधा हथियार लीजिए। आप तो खुद ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आपका ही है, राज्यपाल आपका है, आपके सीएम हैं, आप मना करा दीजिए। डिफेंस के मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी आपके हैं, सब तो आप ही के हैं, संस्थाएं आप ही की हैं। आप मना कर दीजिए ना कि चुनाव हिंदुस्तान में नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा चुनाव जब होगा तो इसी तरीके से लूटेंगे और फिर इसके बाद बेईमानी करेंगे, और नहीं हमारे कार्यकर्ता रहेंगे तो हम पुलिस वालों को कार्यकर्ता बना देंगे। आप ये कहिए कि पुलिस हमारी जो है वो बीजेपी की एजेंट है। आप क्यों नहीं कहते? ये कह दो, कोई नहीं जाएगा वोट देने। अब आप सरकार में बैठ के जितना भ्रष्टाचार करना हो, जितना देश को लूटना हो, लुटवाना हो, लुटवा दो। पर एक सवाल मेरा ये भी है कि प्रधानमंत्री जी, जब आप कभी इस्लामी देश में जब जाएंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव में हुआ है, मुसलमान को वोट नहीं देने दिया गया, क्या इस्लामी देश में आप जब जाएंगे तो वहां के मुस्लिम आपको किस निगाह से देखेंगे और क्या समझेंगे? एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि अगर ऐसी सरकार चलाते हो, बीजेपी के आप प्रधानमंत्री हो तो देश के, पर आप प्रचार हमेशा जो है जब राज्यों में होता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे महापौर का चुनाव हो, आप तुरंत उतर जाते हैं प्रचार करने के लिए। इसलिए आपको बीजेपी प्रचार प्रधानमंत्री कहा जाता है। पर आप जब जाएंगे किसी देश में सौहार्द की बात करने, तो क्या हम वहाँ के लोग आपके बारे में और आपके विचारों को क्या समझेंगे? कि आप वोटर विरोधी हो, आप धर्म विरोधी हो, आप जाति विरोधी हो, आप मुसलमान विरोधी हो। क्यों ना आप शहनाज हुसैन को हटा दो, जो आपके पार्टी में है, वो भी तो मुसलमान है। तमाम मुसलमान आपके पार्टी में भी हैं, कुछ स्पोक पर्सन भी हैं, उनको भी हटा दो। अगर आपको मुस्लिम से इतना विरोध है, इतनी जलन है, हटा दो उनको। और कुछ यादवों से भी आपको है, तो क्यों आप मोहन यादव को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना के बैठा हो एमपी में, उनको भी हटा दो। और कुछ यादव आपके विधायक भी हुए हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ स्पोक पर्सन भी हैं, टीवी पे भी आते हैं, हटा दो उन लोगों को।
जब आपको इस तरीके का विरोधाभाव है जाति जाति को लेकर, धर्म धर्म को लेकर, तो हटा दो। क्यों आप चुनाव करा रहे हो, क्यों ऐसे लोगों को जोड़ के रखे हो, क्यों इस तरीके से कर रहे हो, क्यों? इसी दम पे कि देश को लूट सके आप। जिस तरीके से ककरैली में हुआ है, मुजफ्फरनगर जिले में, ये शर्मसार कर दिया है पूरे देश को ही क्या पूरे विश्व को। एक महिला, 2 महिला खड़ी हैं वहाँ पे और 2 पुलिस वाला है, वो रिवॉल्वर तान रहा है। क्या ये बीजेपी का एजेंट है? क्यों नहीं वोट देने दे रहा है? चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि वोट पड़ना चाहिए? और आपके उपचुनाव में 50% के नीचे वोट पड़ी है, क्या वोट को प्रभावित कर रहे हैं ये पुलिस वाले कि वोट न जाए? क्या ये दुश्मन है लोकतंत्र के या चुनाव के दुश्मन है, चुनाव आयोग के? ये चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में ले। और वहीं देखिए किस तरीके से जब वोट नहीं पड़ रही थी, गली गली में रोका जा रहा था लोगों को, उनके घर पे रोक दिया जा रहा था, बैरियर लगा के पुलिस वाले खड़े थे, किसी को जाने नहीं दे रहे थे कि वोट ही नहीं देना है। तब वहाँ पे न्यूज़ 24 का एक रिपोर्टर पहुँचता है, कहते हैं कि क्या बात है, किस तरीके से, सारी बात को उजागर के, क्योंकि उनके पास सारी आईडी रहती है फिर भी उनको वोट देने नहीं दिया जाता है। फिर वो कहता है कि आप आइए मेरे साथ, पीछे पीछे चलिए, मगर कुछ ऐसे बीजेपी के गुंडे और बदमाश आते हैं, उस रिपोर्टर को धक्का मार के हैं और धक्का मार के बाहर करते हैं कि तुम कौन, कैसे हो, तुम नहीं जा सकते। अब इस देश में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया खुद धक्का खा रहा है। ये गोदी मीडिया में जाके जो बैठ के जब अपनी कलम, अपनी माइक, अपनी आवाज़ कमज़ोर कर दोगे, बेच दोगे अपने आप को, तो इसी तरीके से लात मार के भगाए जाओगे तुम मीडिया वाले, गोदी मीडिया बन बैठे। ये तो धन्यवाद है उन यूट्यूबर के जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जो सारी बात को उजागर करते हैं। कितनी बेइज्जत किया इसके बाद, वो तो किया ही दोनों लोगों ने, मगर वो पुलिस भी किस तरीके से उसकी आईडी, माइक आईडी को धक्का मार रहा था। वो पुलिस वाला भी कुछ समझ रहा था कि झंडू आदमी है ये मीडिया वाला, इसको भी धक्का दो। कोई डर भय नहीं है चौथे स्तंभ का। तो सोच लो किस तरीके का बीजेपी का रणनीति है, किस तरीके की उनके कुकर्मी दिमाग में चल रहा होगा, किस तरीके के कुख्यात मानसिकता के लोग होंगे ये बीजेपी के लोग, किस शर्मसार कर दिए। न मीडिया को समझ रहे हैं, न जनता को समझ रहे हैं, न पुलिस वालों को समझ रहे हैं, न चुनाव आयोग को समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी को भी नहीं समझ रहे हैं। अब कर रहे हैं अपने मनमाना। योगी आदित्यनाथ जी क्यों ऐसा कर रहे हो? आप एक बाबा हो, संत को ये शोभा नहीं देता। और वहीं देखिए जैसे इस बात को इस तरीके से जो वारदात होते रहे, मगर ये मीडिया वाले जो नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। एक मीडिया से भी बढ़कर काम उन्होंने किया और ये दिखा दिया कि जितने भी वारदात होंगे आपके उपचुनाव में, योगी आदित्यनाथ जी जो आप सरकार चला रहे हो, सरकार के मुआमदे बने हो, प्रशासन को लेकर जो बीजेपी के एजेंट बनाए हो, मैं उनकी सारी कलई खोलूंगा। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 40 वीडियो लगातार उन्होंने भेजा, शायद मीडिया वाले भी नहीं देखे। और शर्म करिए ये गोदी मीडिया के लोग, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं उठाया है। शायद ये कभी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बीजेपी का टांडो चल रहा था उस समय जो है मीडिया का सारा दामोदर जो है अपने हाथों में ले रखा था माननीय श्री अखिलेश यादव जी। और उसी तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पे, हर 9 उपचुनाव के जो विधानसभा में वहाँ पे जितने कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के थे, वो एक तरीके से रिपोर्टर बन के सारे वारदात को जो है सेंड किया करते थे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। और वहीं जो जनता वोटर थी, जिनके दिल में ये लोकतंत्र जिंदा है, जिसके लोकतंत्र को महत्व देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को दिलों में रखते हैं, उन लोगों ने भी सारी वीडियो बनाया, सारी क्लिप बनाया, चाहे वो छतों पे खड़े थे, चाहे छुप के खड़े थे, चाहे खेतों में रहे होंगे, छुप छुपा के सारी वीडियो। और ये पुलिस का टांडो जो था, ये जो वोट रोक रहे थे, वोटर को रोक रहे थे, जो बीजेपी के एजेंट बन के पुलिस वाले थे, उनके सारे वारदात को सेंड किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इसलिए मैं ऐसे बहादुर अपने नेता को मानता हूं, इसलिए उनसे जुड़ा हूं, क्योंकि वो सच्चाई और झूठ के सामने लड़ रहे हैं, सच्चे और बहादुर व्यक्ति हैं। इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूं, उनके साथ रहकर, उनके साथ चलकर जो है राजनीति करना चाहता हूं और राजनीति कर रहा हूं। ऐसी पार्टी में रहता हूं, समाजवादी पार्टी। दिल से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ही पूरी जनता की रहनुमाई कर सकता है। और ये बीजेपी वाले क्या करेंगे?
ये गोली चलाएंगे, डग्गर फेंकेंगे। अब यही मीडिया वाले, जब गोली कांडों वाला जो हो रहा था कांड, वहां पे मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया अब उसको घुमा घुमा के परोसेगी, ऐसा परोसेगी जनता के बीच में कि नहीं, सारा गलत आदमी जो वोट देने जा रहा था बेचारा, अब वही गलत हो जाएगा। ये मीडिया वालों का जो गोदी मीडिया है, ये पलटवार करेंगे, इसी पे डिबेट भी करेंगे और बार बार यही जो प्रश्न करेंगे। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग आएंगे और फिर इसके बाद जो वहाँ पे बैठेंगे लोग, सवाल पूछना है विपक्ष से, मगर सवाल पूछेंगे विपक्ष से और पूछना है जो है पक्ष से। गोली किसके राज्य में पुलिस चला रही है वोटरों के ऊपर, ये सवाल नहीं आएगा। देख लीजिएगा, इस तरीके से अभी भी आगे सवाल बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और वहीं देखिए कुंदरकी विधानसभा में, वहां तो कह दिया गया कि भाई चुनाव ही रद्द कर दो। वहां पे बाहरी लोग जाके वोट दे रहे हैं, जो कुंदरकी विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो वोट तो दे ही नहीं पा रहे हैं, बाहरी लोग आके जो है वोट दे के जा रहे हैं, वहां विश्वास कर रहे हैं। जब आपके लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो चुका है, पुलिस जो है खुद जो है बीजेपी के एजेंट बन गई है और खुद आयोग जो है पूरे उनके हाथों में कठपुतली होकर नाच रही है, तो देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया है। इसलिए जनता को जागरूक होना होगा और देखना होगा कि किस कदर और कैसे हो रहा है, क्योंकि अब तक हमें नहीं लग रहा है कि अब दूसरे देश या राज्य के पुलिस आएंगी तब जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव करा पाएंगे। सर मानना चाहिए, पता नहीं आपको देख रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग देख रहे हैं, फिर भी आप लोग इस तरीके से अपना हया गंवा रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोल दूं। ऐसे कोई चुनाव कराता है, ऐसे कोई चुनाव लड़ता है, लोकतंत्र को ताड़ ताड़ कर दे रहे हो। देश में प्रदेश में जब जाओगे कहीं पे क्या जवाब दोगे? कोई अगर प्रश्न कर देगा कि आपके राज्य में उपचुनाव हो रहा था 9 उपचुनाव में इतना तांडव पुलिस ने किया और वोट नहीं डालने दिया, जो लोकतंत्र का पर्व है उस पर्व पे आप लोगों ने गोली और बंदूक चलाया, डंडा चलाया, महिलाओं को खेदा दौड़ाया। शर्म करो बीजेपी वालों, आप लोग शर्म करो। ऐसा नहीं कभी हुआ था और न सुनने को मिला था, मगर आप लोग ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ दिखा दिया कि लोकतंत्र में पुलिस वाले की बंदूक हावी है। अब पुलिस वाले चुनाव कराते हैं, अब बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया, कोई एजेंट नहीं रह गया, अब केवल आपका एजेंट पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया। ये खुद बीजेपी में अगर जाना चाहते हैं तो भाई लिख के दे दो ना, आप लिख के दे दो हम बीजेपी के एजेंट हैं, पुलिस वालों लिख के दे दो भैया। क्यों आप इस तरीके से कर रहे हो? खुले मंच पे आओ, आड़ में मत रहो, खुले मंच में आके ये स्वीकार लो, अब कह दो कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, गर्व से करो, कॉलर उठा के कहो। क्या जरूरत है आपको इस छुप छुप के गोली बंदूक दिखाने की, वोटरों को रोकने की? जब चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि आपको कोई अधिकार नहीं है आईडी किसी की चेक करने के, तब क्यों एजेंट बन गए बीजेपी के? सर्व करो, जितने भी इनमें दागी हों सबको सस्पेंड करें। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह और रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे वीडियो की फुटेज लेकर और पार्टी के जो हमारे वकील हैं उनको लेकर कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको दाखिल करें और जितने भी है सरकार को भी कटघरे में खड़ा करें, योगी मोदी के ही नाम पे ये मुकदमे चलाएं कि यही लोग पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेते हुए इनकी सरकार को सस्पेंड कर दें। क्योंकि अब ये लोग की मानसिकता सही नहीं है कि देश में जो है ये सेकुलर देश है, इस सेकुलरिज्म देश में जीने का अधिकार किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और पता नहीं किसके साथ क्या करना चाहते हैं। जो इनका है, जो इनके खिलाफ है वो दुश्मन हो गया है, वो दूसरे देश से आ रहा है, ऐसा इनको लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, अच्छा संदेश दे रहे हैं आप योगी जी, मोदी जी और भाजपा के लोग, अच्छा संदेश दे रहे हो।